दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे बिहार की और उत्तर प्रदेश की। बात करेंगे बिहार और उत्तर प्रदेश की उस बेहाल जनता की, जिस बेहाल जनता ने अपने आप के साथ बहुत सारे धोखे किए हैं। मैं किसी राजनीतिक दल को बदनामी नहीं दूंगा। मैं किसी भी राजनीतिक दल को यह नहीं बोलूंगा कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि बिहार की और उत्तर प्रदेश की जनता ने केवल बहुत आसान सा रास्ता चुना कि बोर्ड तो 5 साल में एक बार पढ़ते हैं, तो चलो 500 रुपया मिल रहा है, बोतल मिल रहा है एक शराब का, तो इसी को ले लिया जाए। अब जब परेशानी में बाढ़ आती है और जब एनकाउंटरों की बाढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर आती है, तो बस एनकाउंटर होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। और बिहार की बाढ़ में कुछ लोग गुम होते रहते हैं कोरोना काल में। जिस कोरोना काल में कोरोना के मरीजों को इलाज नहीं मिलता, वहां केवल दवा के नाम पर ऑक्सीजन भी मौजूद नहीं है। डॉक्टरों के पास पीपीई किट भी नहीं है जो वो मरीजों को देख सकें। एक तरफ बाढ़ से पीड़ित हैं, मीडिया दिखा रहा है, लेकिन सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है। मोदी जी से या नीतीश कुमार जी से सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। यह हक 2014 में था, जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे उस टाइम पर, और उस टाइम पर ही सवाल मनमोहन सिंह से किए जा रहे थे, लेकिन आज की डेट में नहीं किए जा रहे। वही सन 2014 का वो चुनावी साल था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी असम में और बिहार में बड़े बड़े दावे करते थे, अपना दिमाग लगा करके बोलते थे कि बाढ़ को कैसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा मित्रों। लेकिन वहां मित्र मित्र का एक नारा रह गया, लेकिन बिहार की जनता आपदा से आज भी जूझ रही है। क्योंकि बिहार की जनता की सबसे बड़ी कमी यह है कि सबसे बड़ा मजदूर स्टेट है, वो इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, सबसे बड़ा मजदूर स्टेट है। और पिछले 30 सालों में चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, ये वो बीमारू स्टेट बन गए हैं, क्योंकि यहां पर वो सरकारें आती रहीं जाति पाति के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, जिन्होंने केवल लूट के खाया, लूटा पूरे बिहार को, पूरे उत्तर प्रदेश को। और आज राष्ट्रीय पार्टी की नेता है तो वहां केवल जाति पाति के नाम पर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। अब यहां समझने वाली बात है दोस्तों, यहां कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, यहां सोचना पड़ेगा। बिहार के मतदाता को भी और उत्तर प्रदेश के मतदाता को भी अपने वोट की कीमत समझनी होगी, सही नेता को चुनने की कीमत समझनी होगी। अगर आप 500 रुपये और शराब की बोतल में बिकते हैं तो आप देश के साथ धोखा करते हैं। हम आपको गद्दार नहीं बोल रहे, लेकिन आपका हक मांग रहे हैं, आपके अधिकार की बात बोल रहे हैं। आज बिहार में ब्रह्मपुत्र और इतनी सारी नदियां हैं, क्या इतने सालों में क्या बांध नहीं बन सकते थे? क्या कोई परियोजनाएं स्टेट की, राज्य की सरकार नहीं लेके आ सकती थी? कितनी बार नीतीश कुमार ने दौरा किया उन कोविड अस्पतालों का जहां ऑक्सीजन की कमी में एक व्यापारी मर गया, जिसकी रिपोर्ट रवीश कुमार ने डाली। क्या ये चलता रहेगा हमेशा? क्योंकि देश की जनता ताकत होती है लोकतंत्र में, वही वोट देती है। अगर आप अपना वोट बेचते हैं, इसका मतलब आप देश के लोकतंत्र के साथ ठीक वही धोखा करते हैं जिस तरह से और सरकारी संस्थाएं करती हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि आपका वोट बिक जाएगा, आप सही पार्टी को, सही उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। तब ना तो बिहार की हालत सुधरेगी, ना उत्तर प्रदेश की हालत सुधरेगी। हालत सुधरेगी उन मोटे नेताओं की जो माफियाओं के बल पर राज चलाते हैं, जो आपको धमकाते हैं, आपकी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। यह आवाज अगर आपने ना सुनी हो तो पड़ोसियों को सुनवा दीजिएगा। आपके अंदर हिम्मत ना हो वोट देने की या वोट बेचने की, हिम्मत है वोट नहीं बेचने की, पैसे नहीं लेने की, तो वोट कीजिएगा जरूर, लेकिन उस उम्मीदवार के पक्ष में जो उम्मीदवार आपके बीच में रहा हो, जिस उम्मीदवार का चेहरा आपने देखा हो। पार्टियों से कोई मतलब नहीं है, जो पैसे लेके आए उसे जूते मार के भगाइएगा। जो पैसे लेके आएंगे वो आपके माइग्रेशन में कहीं से कहीं शामिल नहीं थे, शायद उनका पैसा बॉम्बे से आते वक्त या दूसरे राज्यों से आते वक्त उन बसों में शामिल नहीं था,
जिन बसों से आप लौट के आए बिहार, लौट के आए उत्तर प्रदेश, ऐसे नेताओं को जूते मारो, उनको अपनी हकीकत समझाओ। ऐसे व्यक्ति को चुनो जो व्यक्ति आपके बीच में रहा हो, जिस व्यक्ति ने आपकी सहायता की हो। ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर सकते हैं। उन्हें पहचानिए, उन्हें अपने आप से दूर रखिए, वरना बिहार में बाढ़ आ जाना और महामारी फैलना और बिहार के अस्पतालों में लोगों को इलाज ना मिलना, ऑक्सीजन ना मिलना और भारत के प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर बनाने का एक उपदेश दे के निकल जाना, यही बताता है कि भाजपा की केंद्र सरकार, मोदी सरकार, नीतीश सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इसको कोई लेना देना नहीं है कितने लोग मारे जाएंगे, कितने लोग मरेंगे, कोई भी संवेदना नहीं है इनको बिहार के साथ या उत्तर प्रदेश के साथ। सवाल करना शुरू कीजिए। सवाल आप करेंगे तो हम आपके साथ हैं। आपको हम जगाना चाहते हैं, आपकी भलाई के लिए आपको जगा रहे हैं कि वोट मत बेकिए, मत बेकिए अपना ईमान, उस वोट का अधिकार इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, बिहार के दोस्तों और उत्तर प्रदेश के दोस्तों, अगर ये बात समझ में आ गई हो, खास तौर पर ब्राह्मण दोस्तों को, पार्टी में मत बटिए, राष्ट्रीय पार्टियों को वोट कीजिए, उसमें से कोई नेता चुनिए, तभी भला होगा। क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं केवल आपका शोषण करती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया। बिहार से भी कांग्रेस काफ़ी समय से आउट है, उत्तर प्रदेश से भी काफ़ी समय से आउट है। एक मौका तो दीजिए, इस बार दिल से दीजिए, दिल से पहचानिए कौन आपका भला चाहता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।